गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था, जो हिंदी का पहला चैप्टर है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और वो पोएम थी कि पक्षी क्या चाहते हैं, पक्षियों की भावनाएं क्या होती हैं, कि उनको खुले आसमान में रहना चाहिए, पक्षी हो चाहे मनुष्य हो, सभी की एक ही भावना है कि हमें गुलामी पसंद इंसान या पक्षी नहीं रहना है। अब दूसरा चैप्टर है हिंदी का, दादी माँ। ये 7th में आप जानते, इस शब्द को तो आप सभी बच्चे जानते होंगे कि दादी माँ कौन होती है। एक तो हमारी माँ होती है, और माँ की भी माँ, या तो उसको क्या बोलते हैं, दादी माँ। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना हो जाता है। जो कहानी के लेखक हैं, जो भी हैं, कोई भी, वो क्या कहते हैं कि अपनी तो कमजोरी है कि गर्मी बरसात या बसंत देखने के बाद भी जब देख लेते हैं तो मन अनमना सा हो जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि मुझे बारिश पसंद है, कई बच्चे आप में से कहते हैं कि मुझे गर्मी पसंद है, कई बच्चे ऐसे कहते हैं मुझे सर्दी पसंद है, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं ना, मुझे गर्मी सर्दी बरसात ये तीनों ही पसंद नहीं है। ऐसे ही जो लेखक है वो कह रहा है कि चाहे गर्मी का मौसम हो, बरसात हो, बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मतलब सदा ही अनमना सा नहीं होता, उदास सा नहीं होता, तो कभी कभार तो हो ही जाता है। मेरे चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। और जो लेखक है, जिस लेखक किसको बोलते हैं, जो ये कहानी जिसने लिखी है, तो वो बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड क्या, जो मेरे शुभचिंतक हैं, वो क्या आकर बोलते हैं छुट्टियां आने वाली हैं, पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। एक तरफ तो जो फ्रेंड है उसके लेखक के, वो ये कहते हैं कि छुट्टी आने वाली है, तो क्यों कहते हैं कि घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे मजे करेंगे इसलिए। और पीठ पीछे जैसे ही लेखक से बोले पीठ पीछे, अरे ये कहाँ जाएगा, डरपोक है, ये तो कहीं नहीं जा सकता, तो इस तरीके से पीछे आलोचना करते थे। अच्छा, जब कभी उन बातों को ना सोचूंगा, ठीक है जाने दो। लेखक मन ही मन में सोच रहा है कि ठीक है जाने दो, अब कभी उन बातों को नहीं सोचूंगा। सोचने से होता ही क्या है, और सोचने से होता भी क्या है, जो होगा वो तो होना ही है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी धुंधली छाया नाच उठती है। तो फिर लेखक कह रहा है कि अकस्मात लेखक की आंखों में जो शरद ऋतु में जो शीत किरणें होती हैं, ठंडी जो कोल्ड रेज होती हैं, ठंडी किरण होती हैं, बड़ी सुकून देने वाली, ऐसी ही इसके समान ही शीतल ठंडी और धुंधली सी जो हल्की, कभी दिख जाता है कभी नहीं दिखता, तो उसकी छाया मन में उभर आती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए। अब एक शब्द आया है क्वार। ये हिंदी के महीने का नाम है, जिसमें आपने देखा होगा जो अपने पितरों की पूजा होती है, कनागत आते हैं, वो इसी महीने में आते हैं। क्वार के दिन आ गए, मेरे गांव के चारों ओर पानी पानी लोरे ले रहा था। जो लेखक है वो कह रहा है क्वार का महीना आ गया और मेरे गांव के चारों ओर पानी भर जाता है, और वो पानी अब क्या ले रहा है, हिलोरे ही हिलोरे ले रहा है। जैसे हवा चलती है तो पानी में लहर उठती चली जाती है। दूर के सीमान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। और दूर के सीवान जगह का नाम है, वहां से आए हुए क्या कौन कौन सी जो जंगली घास है, मोथा है, साई है, और घेऊर, वन प्याज की जड़ और नाना प्रकार की जो
घास है वो आती है पानी में बहकर लेखक के गांव में, और जब वो पानी में बहकर आ जाती है गांव के आसपास पानी में तैरने लगती हैं और वो सड़ जाती हैं, तो उसमें से एक अजीब सी खुशबू आती है। आपने देखा होगा पानी जैसे बारिश के मौसम के बाद जब यही पार का महीना आता है तो पानी थोड़ा गर्म होता है तो उस पानी में से अजीब सी स्मेल आती है। फिर देखा होगा आपने सर्दियों के अलावा गर्मियों में देखो, गर्मियों में भी अजीब सी स्मेल आती है। तो ये पानी में जो चीजें होती हैं वो सड़ने के बाद उसमें उनकी जो गंध है पानी की वो बदल जाती है। तो ऐसे ही कह रहा है कि लेखक कह रहा है कि मेरे गांव में दूर सीवान से आए हुए मोथा, साई, बनप्याज और इनकी जो जंगली घास है ये पानी बहकर आती है मेरे गांव में पानी के साथ, और गांव के आसपास जो चारों तरफ पानी होता है उसमें जम जाती है, और फिर यही जो जंगली घास है वो सड़ जाती। भाई पानी में बड़े बड़े कोई चीज डाले तो वो तो सड़ी जाएगी। तो ऐसे ही वो जंगली घास थी, वो लेखक कह रहा है कि ये सड़ जाती थी और पानी में से एक अजीब सी स्मेल आती थी। रास्तों में कीचड़ सूख गया है। अब जब बाहर के महीने में क्या है, कीचड़ सूख गया, और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं, और वही जो जंगली घास थी वो सड़ जाती थी, उसमें से जो गैस टाइप की निकलती थी और सफेद झाग पानी में ऊपर उठाते थे। तो बच्चे क्या करते हैं, ऊपर से उस पानी में जलाशय में, पौंड में, तालाब, जलाशय या कुछ भी बोल लो उसमें कूदते और नहाते रहते। अपने 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 मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं भाई, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। बारिश के मौसम की अपनी बात होती है, कितना अच्छा लगता है, झरना बहते रहते हैं, पानी बारिश होती रहती है, एक अजीब सी पानी का कितने प्रफुल्लित मन होता है जब बारिश होती है। और ऐसे ही सर्दियों की बात होती है, सर्दियों में कोहरा पड़े, सर्दी पड़े, रजाई में दुबके रहे, दूर सुबह कैसे जागे, 4 बजे जागते हैं, उधर मंदिर में से झालक घंटे की आवाज आती है, फिर आरती चलती है। तो सुबह सुबह की जो भोर में कितना प्रफुल्लित होता है हमारा मन, कितना मजा आता है। आपने सोचा होगा कि हम कभी कभी रजाई में पड़े पड़े और भजन चलता है कभी किसी मंदिर में और उसको सुनते हैं, जाग जाते हैं, तो कितना आनंद आता है। तो ये देखकर ही मन प्रसन्न हो जाता है। तो सर्दियों का अलग मौसम है और गर्मियों का एक अपना अलग है, तो तीनों मौसम के अपने अलग अलग आनंद है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। अगेन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। तो ये चीज है। तो लेखक कह रहा है कि भाई आषाढ़ में जामुन और आम मत मिले, कोई दिक्कत नहीं है। और चैत के दिनों में, जो सर्दियों के बाद चैत का दिन आता है, लाई के साथ गुड़ मत मिले, कोई दिक्कत नहीं। आगेन आता है, अगेन, उसमें चिवड़ा, जिसको क्या बोलते हैं, पोहा, पोहा का ही दूसरा नाम चिवड़ा है। तो चिवड़ा और गुड़ ना मिले फिर भी कोई दिक्कत नहीं, और अफसोस नहीं। इन तीनों चीज मत मिले, अलग अलग मौसम की चीजें अलग अलग, और मत मिले ये, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वार के इस महीने में और इन जलाशयों में झाग भरे पानी में अगर नहीं कूदे तो ये तो बड़े दुख की बात है। मतलब खाना एक तरफ और पानी में कूदना, ऊपर से कूदना और कूद कर नहाना, तैरना, और इसका मजा एक तरफ। तो लेखक कह रहा है ये तो चाहिए ही चाहिए कि क्वार के महीने में झाग भरे पानी में कूद कर नहाना, नाक बंद करके डुबकी लगाना, ये तो हमारे लिए अनिवार्य रूप से होना चाहिए। भले लाई गुड़ मत मिले, चिवड़ा मत मिले, जामुन आम मत मिले, लेकिन झाग वाले पानी में कूदने का मौका तो मिलना चाहिए। तो लेखक का कहने का आशय है कि प्रकृति की गोद में रहना कितना अच्छा लगता है हमें, यही लेखक का आशय है।
पर पार के दिनों में इस गंगपुर झाड़ भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बड़ा मालूम होता है। मैं भीतर ही उड़क रहा था, मतलब गुड़गुड़ी हो रही थी, अंदर ही अंदर सोच रहा था। 2-1 दिन नहीं तो कूद सका था। तो क्या सोच रहा था लेखक कि भाई अंदर ही अंदर सोच रहा था कि उड़क रहा था कि मैं 2-1 ही दिन तो नहाया था या कूदा था पानी में, नहा धो कर बीमार हो गया। और नहा धो लिए, और नहा धो के वो गर्म पानी में क्या होता है इस मौसम में कच्चा तो बीमार हो जाते हैं। गर्म ठंडा पानी होता है तो उसमें बॉडी हमारी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाती और हम बीमार वायरल हो जाता था। ऐसे ही लेखक था, क्या करे, एक दो दिन ही तो नहाया था और नहाने के बाद बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। लेखक कह रहा है कि हल्की बीमारी मुझे अच्छी लगती है। कई बच्चे कहते हैं अरे भगवान मेरे सिर में दर्द हो जाए, मम्मी से बोल दूंगी स्कूल नहीं जाऊंगी। या मम्मी बच्चे कहती हैं आज मेरा होमवर्क अधूरे, तो कहीं ना कहीं बहाने ले देते हैं, कई बीमारी का बहाना। तो लेखक भी उनमें से ही एक है, आप जैसे बच्चों में से ही एक है। तो वो कह रहा है कि हल्की फुल्की बीमारी का बहाना भी मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द हो, हल्का हल्का बुखार हो और सिर में साधारण दर्द हो, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन, और खाने के लिए क्या हो, दिन भर नींबू चलता रहे और साबुदाना चलता रहे। लेकिन इस बार ऐसी कोई चीज नहीं थी। तो लेखक क्या कह रहा है कि इस बार ऐसी कोई चीज नहीं आई, न बुखार आया न सिर दर्द हुआ। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई उतरा रात 12 बजे के बाद। तो लेखक कह रहा है इस बार ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जब बुखार चढ़ा तो चढ़ता ही गया। हाय सर्दी लग रही है, रजाई एक रजाई डाल दी लेखक के ऊपर। फिर बोला कि सर्दी लग रही है, फिर दूसरी रजाई डाल दी। फिर बोला और सर्दी लग रही, तीसरी रजाई डाल दी, रजाई पर रजाई। तो इस तरीके से बुखार का उतरा रात 12 बजे के बाद। अब इस चैप्टर को अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।